बहुत सारे बच्चों की तरफ से सुनने को ये मिल रहा है कि सर डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस कराओ और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी बताओ। तो सबसे बढ़िया ट्रिक और सबसे बढ़िया जो प्रॉपर्टी है ना, ट्रिक मत बोलो इसको, इसको प्रॉपर्टी बोलो। और ये प्रॉपर्टी खुद ही अपने आप में एक ऐसी ट्रिक है जिसने भी बनाई मतलब बहुत कमाल की बनाई है। और हमने इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा नाम अच्छा वाला दे दिया है अपनी तरफ से, बुक्स में मेंशन नहीं है, पहले ही मैं अवेयर कर रहा हूं इस बारे में। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने नाम दिया है किंग्स प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी करती क्या है, सुनो मेरी बात। ये बोलती है कि अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स और उसमें हमारे पास लिमिट दी हुई है ए से बी, तो दिस इंटीग्रल इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए टू बी, लिमिट सेम रहेगी। इसमें जो एक्स है उसको आप चेंज कर दीजिए किसमें, ए प्लस बी माइनस एक्स में। एक्स को किसमें चेंज कर सकते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स में, यानी कि लोअर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट, प्लस में ये अपर लिमिट और माइनस में एक्स। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स में अगर मैं चेंज कर देता हूं एक्स को, तो इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आओ एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ सीखते हैं कि सर ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसका मैं प्रूफ भी बता देता हूं आपको। तो यहां पे हम करेंगे अभी इसका प्रूफ। तो चलिए समझते हैं इसका प्रूफ क्या है। तो ना इसका प्रूफ देखते हैं। मैं ये बोलता हूं कि इसके प्रूफ के लिए मैं राइट हैंड साइड लेके चलता हूं। राइट हैंड साइड में मेरे पास जो दिया हुआ है उसमें मैंने पुट कर दिया है ए प्लस में बी माइनस में एक्स को टी। जैसे मैं इसको टी पुट करूंगा बच्चों, अब होता क्या है डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो आप अपनी लिमिट्स को चेंज करते हो। लिमिट कैसे चेंज होती है सर, लिमिट ऐसे चेंज होती है कि जो आपने पुट किया है ना उसी में आप वैल्यू पुट करोगे और नई वैल्यूज निकालोगे। तो x की वैल्यू जब a है, इनकी जो लोअर लिमिट a थी, तो t की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू जब a डालेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएंगे, t की वैल्यू आ जाएगी b, यानी कि जो a है वो चेंज हो गया b में, क्योंकि अब t की लिमिट चलेंगी। एंड इसी तरह से b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जो लिमिट आ जाएगी वो a, फंक्शन जो है अंदर बन गया t। अब बात आती है सर dx की वैल्यू तो निकाली नहीं हमने, तो निकाल लो ना यार, यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, a का डेरिवेटिव 0, b का 0, और ये हो गया माइनस का dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस dt। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दैट इज माइनस का dt। माइनस साइन को एडजस्ट अगर करना है, लिमिट्स के केस में क्या होता है, अगर इस माइनस साइन को एडजस्ट करना है तो आप इंटरचेंज कर सकते हो लिमिट्स को। लिमिट्स जैसे ही इंटरचेंज होंगी यानी कि a से b, तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन ऑफ t और ये हो जाएगा dt। बात क्लियर। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो एक माइनस साइन आ जाता है, ये वाला माइनस और वो वाला माइनस जो आया वो आपस में कैंसिल हो गए। अब प्रॉपर्टी एक और ये कहती है, एक और सिंपल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन में अगर आप वेरिएबल को चेंज कर देते हो विदाउट चेंजिंग एनी अदर थिंग, सिर्फ और सिर्फ t की जगह x लिख दिया, x की जगह z लिख दिया, x की जगह y लिख दिया, ऐसा कोई चेंज अगर आपने किया तो बच्चों इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये तो एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा t की जगह मैंने x लिख दिया, t वेरिएबल को मैंने x वेरिएबल में चेंज कर दिया है। तो ऐसा करने से प्रॉपर्टी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप t वेरिएबल को x वेरिएबल में चेंज कर देते हैं तो उसके इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड लिमिट भी सेम होनी चाहिए। और ये जो वैल्यू है हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इसका मतलब हमारी ये जो प्रॉपर्टी है दैट सेज कि भैया x को चेंज कर दो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x में। इसी के ऊपर मेनली क्वेश्चंस है पूरे डेफिनेट के अंदर, जो मेन क्वेश्चंस है वो आपके सारे किंग्स प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होते हैं।